भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे प्रभावशाली और निडर क्रांतिकारियों में से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया और अपने विचारों एवं बलिदान से पूरे देश को प्रेरित किया। वे मात्र 23 वर्ष की उम्र में फांसी के फंदे पर झूल गए, लेकिन उनका नाम आज भी देशभक्ति और क्रांति का प्रतीक बना हुआ है। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले, अब पाकिस्तान में स्थित के बंगा गांव में हुआ था। उनका परिवार एक देशभक्त सिख परिवार था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजीत सिंह और स्वर्ण सिंह सभी ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ रहे थे। जब भगत सिंह का जन्म हुआ, तब उनके पिता और चाचा जेल में थे। शुरुआती शिक्षा उन्होंने अपने गांव में ही प्राप्त की, लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 के बाद उनके मन में ब्रिटिश हुकूमत के प्रति आक्रोश जाग गया। उन्होंने नेशनल कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, जहां उन्होंने राजनीति, इतिहास और क्रांतिकारी विचारधारा का गहराई से अध्ययन किया। वे महान क्रांतिकारियों व्लादिमीर लेनिन, कार्ल मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलवाई गईं, जिसमें हजारों निर्दोष मारे गए। इस घटना ने भगत सिंह के मन पर गहरी छाप छोड़ी। मात्र 12 साल की उम्र में वे जलियांवाला बाग गए और वहां की मिट्टी को अपने साथ ले आए। तभी उन्होंने तय कर लिया कि वे भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। भगत सिंह शुरू में महात्मा गांधी के अहिंसक असहयोग आंदोलन 1920-1922 से प्रभावित थे, लेकिन जब चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, तो भगत सिंह को अहिंसा की नीति पर संदेह हुआ। उन्होंने महसूस किया कि केवल अहिंसा से भारत को स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, और उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राजगुरु और बटुकेश्वर दत्त जैसे क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA ज्वाइन की। इस संगठन का उद्देश्य ब्रिटिश हुकूमत को उखाड़ फेंकना था। 1928 में जब ब्रिटिश सरकार ने साइमन कमीशन भारत भेजा, तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय प्रतिनिधि शामिल नहीं था। लाला लाजपत राय ने लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन किया, लेकिन ब्रिटिश पुलिस ने बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला जी की मौत का बदला लेने की प्रतिज्ञा ली। उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को अंग्रेज पुलिस अधिकारी जेम्स ए सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को ब्रिटिश सरकार के काले कानूनों का विरोध करने के लिए केंद्रीय असेंबली दिल्ली में बम फेंका। यह बम इस तरह फेंका गया था कि किसी की जान न जाए, बल्कि सिर्फ अंग्रेजों को चेतावनी मिले। इसके बाद उन्होंने वहीं पर इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और खुद को गिरफ्तार करवा दिया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। फांसी से पहले वे लेनिन की किताब पढ़ रहे थे और मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, क्रांति जिंदाबाद, मेरे विचार कभी मर नहीं सकते। उनकी मौत के बाद पूरा देश रो पड़ा, लेकिन उनका नाम क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गया। आज भी उनका नारा इनकलाब जिंदाबाद युवाओं को प्रेरित करता है। उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर इरादे मजबूत हों, तो उम्र, परिस्थिति और कठिनाइयां आपको रोक नहीं सकती। इनकलाब जिंदाबाद।